आ जाए जरा बलोचिस्तान के हवाले से जो एक डेवलपमेंट हुई है, वहां पे इलाका है सुराब का, और ये सुराब का इलाका जो है ये खुजदार के करीब बनता है। वहां पे जनाब जो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, बीएलए से जो ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कल हमला किया है और वहां पे उस शहर के मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर जो हमला किया गया। वहां पे एक बैंक को भी लूटा गया है और वहां पे जो इंतजामी अफसर हैं उनकी रिहाइशगाह के ऊपर जो है वो हमला किया गया है और रियासती रेट को बेसिकली चैलेंज करने की जो है वो ये कोशिश थी। बताया जाता है कि मुख्तलिफ सरकारी अफसरान के घरों को वहां पर जलाया गया है और हमले के दौरान एडीसी रेवेन्यू हिदायत बुलेदी वो लड़ते हुए जो है उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। मुसल्लह अफराद ने नाजरीन सिर्फ थाने और लेवीज की चौकी और जो एफसी की चौकी है उस पर कब्जा नहीं किया, बल्कि थाने पे बल्कि नादरा पे जो नादरा का ऑफिस है उस पे और सरकारी इमारतों पे भी, दूसरी सरकारी इमारतों पे भी उन्होंने कब्जे किए और फिर कई सरकारी इमारतों को उन्होंने आग भी लगा दी, कई सरकारी गाड़ियों को भी आग लगा दी और फोर्सेस का जो असला है वो और कुछ गाड़ियां वो जिनको उन्होंने आग नहीं लगाई वो और दीगर सामान उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक सुराब में बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर हमला रियासती रिट चैलेंज करने की मजमूम कोशिश है। सुराब बाजार में बैंक लूटा गया और सरकारी अफसरान के घरों को भी जलाया गया, यानी एक जानिब तो सिर्फ बैंक नहीं लूटा गया बल्कि जो सरकारी अफसरान हैं उनके घरों को आग लगाई गई है, उनके घरों को नजर आतिश किया गया। तर्जुमान ने कहा कि हमले में एडीसी रेवेन्यू हिदायत बलीदी ने लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। वतन के सिपाही ने जान का नजराना देकर बहादुरी की नई मिसाल कायम की। एडीसी रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे और इन्होंने रिहाइशगाह को उनकी जब आग लगाने की कोशिश की, सरकारी अफसर की जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू थे उनकी रिहाइशगाह को जब दहशतगर्दों ने आग लगाने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें कन्फ्रंट किया। बलूचिस्तान का शहर है सुराब, ये कल्लात का नवाही शहर है और इस पर मिलिटेंट्स जो दहशतगर्द हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं उनके कब्जे की बात हो रही है। ये इतलात आ रही है कोई 20 से 30 मिलिटेंट्स जो हैं ये आए, मोटरसाइकिलों पे सवार आए और जो सरकारी दफातर हैं यहाँ पे उन्होंने कब्जा किया, बैंक को लूटा, एक पुलिस स्टेशन और एक लेवीज के स्टेशन को के ऊपर उन्होंने कब्जा किया और सरकारी मुख्तलिफ जो अफसरान हैं उनके मकानात, उनकी रिहाइशगाहों को आग लगा दी, नजर आतिश कर दिया और दिफा करते हुए एक एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो है ये इसमें शहीद हो गए हैं। हिदायत के सोराब शहर पर बलोच लिबरेशन आर्मी का कब्जा हुआ। लेवीज और पुलिस थानों, बैंक और दीगर सरकारी इमारतों का कंट्रोल संभाल कर फोर्सेज का असला और गाड़ियां जब्त किए गए। आजादी पसंदों ने सरकारी इमारतों और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर एडीसी हिदायतुल्लाह हमलावरों के हाथों एक कमरे में बंद किए जाने के बाद दम घुटने से दम तोड़ गए। मेरे बलोच लिबरेशन आर्मी के सैकड़ों जंगजुओं ने शहर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। इसमें एक कैदी वैन यानी प्रिजनर वैन भी शामिल है जिसको उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है। गुज़िश्ता रात शाम के टाइम बलोच कर्मचारियों ने, जिनका ताल्लुक बलोच लिबरेशन आर्मी से बताया जाता है, उन्होंने बलूचिस्तान के शहर सोराब पर फतह हासिल की, पूरे शहर पर कब्जा किया और पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया और पुलिस वालों को अरेस्ट किया, उनका असला जब्त किया और उसके बाद थाने को आग लगा दी। इसी तरह लेवीज जो है उनके चौकी पे भी हमला किया और लेवीज वालों को बीएलए ने अपनी हिरासत में ले लिया। जहां तक एफसी वालों का ताल्लुक है तो एफसी वाले अपनी चेक पोस्ट छोड़ के बसीमा की जानिब भागे हैं, वहां उनको देखा गया भागते हुए। इस दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है वो हलाक हो गए हैं। उनके बारे में एक तो ये कहा जा रहा है कि शायद क्रॉस फायरिंग में हलाक हुए, दूसरा ये कहा जा रहा है कि वो अपने आप को कमरे में उन्होंने बंद कर लिया था और आग लगी हुई थी तो धुएं से वो उनका दम घुटा और वो दम घुटने से हलाक हुए। अब ये जो एडीसी हलाक हुए हैं इनका नाम हिदायतुल्लाह बलेदी बताया जाता है। नाज़रीन, मैं आपको एक अरसे से ये बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो ड्यूल पावर की बन रही है, यानी ऐसा वक्त जिसमें आज़ादी पसंद जो क़ुव्वतें होती हैं उनकी और जो काबिज होता है उसकी ताकत का तवाज़न बराबर हो जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि ये ताकत का तवाज़न जो है ये बलोच आज़ादी पसंदों और बलोच कर्मचारियों के हक़ में, ये तवाज़न जो है उनके हक़ में जा रहा है और पाकिस्तान की फ़ौज बुरी तरह से नाकाम हो रही है बलूचिस्तान में आज़ादी पसंदों को कुचलने में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त समझने वाली है वो ये है कि ये जो बलोच कर्मचार छोटे छोटे शहरों पे पहले कब्जा करते थे, अब उन्होंने बड़े शहर पे कब्जा किया है। ये कुछ अरसे के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ 10-12 ऐसे 24 घंटों के लिए ये कब्जा कायम रहता है और उसके बाद बलोच कर्मचार जो है ये
वापस निकल जाते हैं वहां से। और बलूचिस्तान का जिला सोराब है, उसमें फितरतुल हिंदुस्तान बीएलए के दहशतगर्दों ने बैंक और सरकारी अफसर के घर पर हमला किया और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी रेवेन्यू जो हैं हिदायत वलीदी, ये दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। अब वो अपने घर के बच्चों को और अपनी औरतों को तो इस तरह घर के अंदर जलता हुआ नहीं छोड़ सकते थे, तो उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया और दहशतगर्द जो सफाक कातिल हैं, जो कि अब सॉफ्ट टारगेट्स तक को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे, जो खुशदार में मासूम स्कूल के बच्चों की वैन तक को निशाना बना सकते हैं, उन दहशतगर्दों से ये बहादुर सपूत जो है वतन का, ये लड़ा और लड़ते हुए शहीद हुआ। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक भारत की प्रॉक्सीज ने भारत की ईमा पर यह कार्रवाई की ताकि रियासत दुश्मन अनासिर की जो ये कोशिशें हैं, ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान जो है उसे डिस्टेबलाइज ये कर सके। लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है कि हम इस सब में एफसी और पुलिस और नेवीज जो है वो इलाके में पहुंच चुके हैं, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और जिला इंतजामिया के मुताबिक सोराब में मुसल्लह अफराद ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके उसे भी आग लगाई है। और अब इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अजित डोवल और मोदी सरकार जो है उसके पैसों पर पलने वाले दहशतगर्दों के हमले में वतन का अजीम बेटा जो शहीद हुआ है, इस सब में मेरे पास कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। और सोराब हमले में यह बताया जा रहा है कि फितरतुल हिंदुस्तान बीएलए जो है उसके 5 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम भी किया गया और इसमें जो एडीसी शहीद हुए हैं वो तो फिर जारी बात है, एक अफसोसनाक खबर है। और इसमें जो घरों को जलाया गया है, दुश्मन की दीदा दिलेरी देखें। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि नेशनल बैंक को लूटा गया, पुलिस स्टेशन और पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, सरकारी अफसरान के घरों को आग लगाई गई, दहशतगर्द असलहे के साथ साथ एक पुलिस वैन भी साथ ले गई, यानी पुलिस स्टेशन पर हमला करके पुलिस स्टेशन को आग लगाई और पुलिस वैन और पुलिस का असला भी साथ लेकर गए। और बुलेदीन का नाम है और ये शहीद हो गए हैं। और जब ये वाक़या हो रहा था तो उनके घर में ख़वातीन भी मौजूद थीं और बच्चे भी मौजूद थे। ये जो तफसील मेरे पास आई है, ये इसमें भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि वहाँ पे पाक फ़ौज के जवान पहुँच गए हैं, मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, पुलिस, एफसी, इनके दस्ते पहुँच गए हैं। शहर के चारों तरफ में इनका कंट्रोल है और अंदर की जो सूरत हाल है वो खासी तशवीशनाक है। और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि इसी शहर के एक मकाम पर मकामी जो आबादी के लोग हैं, जो शहरी हैं, उन्होंने इस वाक़े के ख़िलाफ़ मुजाहरा भी किया है। ये कहा गया है कि शाम से पहले का वाक़या है, जब अंधेरा भी नहीं चाहा था, तो इन्होंने एक तो कहा गया है कि जी बाज़ार में दाखिल हुए, इन्होंने आम लोगों के ऊपर भी फायरिंग की और ख़वातीन और बच्चों के ऊपर भी तशद्दुद किया। जब ये सरकारी रिहाइशगाहों में दाखिल हुए, ये बाकायदा एक कम्प्लेक्स है जहाँ पे सरकारी रिहाइशगाहें हैं, लेविस का स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है और बाज़ार में एक बैंक को, एक निजी बैंक को भी लूटा गया है, ये भी बताया गया है। बलोच बच्चों और औरतों को बचाने के दौरान अपनी जान की परवाह नहीं की, ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और हिदायतुल्लाह बुलेदी, जिनका ताल्लुक बुलेदा से है, ये एडीसी हैं इस शहर के और इन्होंने जामे शहादत नोश किया। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जहाँ पे एफसी ने कंट्रोल दोबारा से ले लिया है और जो मिलिटेंट्स हैं ये फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। इससे पहले आपको याद है कि बीएलए ने मुख्तलिफ वारदातें की हैं, मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं और इनकी हर वारदात जो होती है वो पहले से मुख्तलिफ होती है। और आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए या दहशत फैलाने के लिए एक नया से नया तरीक़ाकार जो है ये इख्तियार किया जाता है बीएलए की जानिब से। पहले आपने देखा कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग का वाक़या हुआ, 400 के लगभग मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। और फिर खुशदार में हमने देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल की बस को निशाना बनाया गया, 6 बच्चे उसमें शहीद हुए और 2 बड़ी उम्र के लोग उसमें शहीद हुए। टोटल 8 अफराद का जानी नुकसान हुआ था और इसमें 35-40 बच्चे जो है इसमें शदीद जख्मी हो गए थे। और उन्होंने कहा कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा कि वतन के सिपाही ने जान का नजराना देकर बहादुरी की नई मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि एडीसी की रिहाइशगाह के ऊपर जो हमला किया गया तो वहां पे बच्चे और औरतें भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज ने इनकी मां पर कार्रवाई की है, रियासत दुश्मन अनासिर की हर कोशिश नाकाम बनाने का हमारा अज़म है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और एफसी, पुलिस और लेवीज जो है वो ऑलरेडी इलाके में पहुंच चुके हैं और इलाके में फिलहाल क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अच्छा, इनकी जो प्रॉक्सीज हैं, इनके जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, इंडिया के जी चैनल्स हैं, उन्होंने जो है वो ये बनाना शुरू कर दिया कि जनाब सोराब के ऊपर जी वो कब्जा कर लिया है और बीएलए ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है और वो पाकिस्तान की रिट जो है वहां से खत्म हो गई है। ये बिल्कुल सारी फेक न्यूज़ थी। वहां पे पूरी तरह जो है वो पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उस इलाके में पहुंच गई हैं। ये बेसिकली करते क्या है, ये जहां पे देखते हैं ना कि किसी जगह पे ऊपर नफरी कम है या सिक्योरिटी लेवल्स जो है वो थोड़े से डाउनग्रेडेड हैं, तो वहां पे जाके हमला करते हैं और हमला करके सबसे पहले जो है वो अपने सोशल मीडिया के जरिए जो है वो ये खबर फैलाने की कोशिश करते हैं कि ले जनाब हमने तो कब्जा कर लिया इस इलाके के ऊपर। जबकि ये एक प्रोपेगेंडा वॉर है और इस प्रोपेगेंडा वॉर के अंदर जो है इंडिया पूरी तरह जो है वो इनका साथ भी देता है। कर्मचारियों ने लेवी तो पुलिस थानों समेत बैंकों और दीगर सरकारी इमारतों को कंट्रोल में ले लिया। अब लेटेस्ट तो कंपनी ही बता सकती है जी कि हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन द फैक्ट कि वो किसी भी वक्त आते हैं, 50-100 बंदा आता है, कभी ट्रेन आपकी उठा लेते हैं, कभी आपका पूरा शहर बंद कर देते हैं, मफलूज कर देते हैं, जिसको चाहते हैं मार देते हैं और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। और आप आगे से कह रहे हैं बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है और साथ कह रहे हैं वो आपका, मतलब मैं क्या कहूं उसको, वो कहता है जी कि ये एक ऐसा चौकी मार है। जब आपके मंसूबे सिर्फ अपने इक्तदार के होंगे ना तो मुल्क सिर्फ तबाही की तरफ जाएगा। अब बलूचिस्तान का अपना सूबा है, बलूचिस्तान को आप माथे का झूमर कहते हैं, बलूचिस्तान की मादनियात पे आप पाकिस्तान के 2047 तक के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन आपकी रिट ये है
कि जो कल्लात हैं उसके शहर में हालात ये हैं कि किसी भी टाइम आके BLA के लोग कब्जा कर लेते हैं पूरे शहर में। अगर इतनी सी आपकी रिट बची है एक सूबे में, तो आप मादनियात खाक निकालेंगे, आप इन्वेस्टमेंट खाक करवाएंगे। ये जो खबरें अब आ रही हैं, क्या आलमी एजेंसियां ये रिपोर्ट नहीं करेंगी अपनी अपनी हुकूमतों को? और फिर जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी पूरी वेटिंग नहीं करेगा? कौन आएगा यहाँ पे? तो दोस्तों, यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि सोराब सिटी जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, और यहाँ पे पूरे के पूरे सिटी के ऊपर जो BLA है उसने अपना कब्जा है ऐसा करके क्लेम किया है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं सामने। इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया दोनों ही इसको अच्छे से कवर कर रहे हैं। और जो BLA के फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने यहाँ पे ऐलान किया है कि हमने सोराब सिटी पे कब्जा किया है। ये बलूचिस्तान में स्थित एक ऐसा सिटी है जिसकी आबादी लगभग 50,000 के आसपास बताई जा रही है। और इस सिटी के ऊपर जब कब्जा कर रही थी BLA, उस टाइम पे वहाँ के जो लोकल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा चेयर कर रहे थे BLA को। और इससे ये पता चलता है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को। इसमें जो बलूचिस्तान के ADG हैं उनकी भी डेथ हुई है। हालांकि उसको BLA ने बताया है कि एक्सीडेंटली उनकी डेथ हुई, वो किसी रूम में बंद थे और आग लगने के दौरान धुएं से उनकी मौत हुई। लेकिन जो पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ये बता रही है कि यहाँ पे BLA ने उनको जो है वो मारा है। तो जो बलूचिस्तान के अंदर बड़े बड़े ऑफिसेज हैं पाकिस्तान के, और बैंक्स हैं, या जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है BLA ने। और अब उस सिटी को वापस पाकिस्तान में लाना पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और ऐसा भी कई रिपोर्ट्स में निकल के आ रहा है कि जो बाई रोड रास्ते हैं उनके ऊपर BLA ने जो है वो पेट्रोलिंग भी स्टार्ट कर दी है। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सोराब सिटी को किस तरह से वापस पाकिस्तान में मिला पाएगी। और हालांकि एक पाकिस्तान का मीडिया ये भी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जो इंडिया है वो BLA को फंड कर रहा है और जो वेपन्स हैं वो सप्लाई कर रहा है, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। हालांकि मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट करना चाहिए, बट ऐसा इंडियन गवर्नमेंट कर नहीं रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान इस पूरे मैटर को कैसे हैंडल करता है।